आज हम पढ़ेंगे मैथ्स कक्षा 10वीं अध्याय 4 द्विघातीय समीकरण प्रश्नावली 4.2। तो प्रश्नावली 1 में हमने सीखा था कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं या द्विघात समीकरण की हमने जांच की थी, यानी द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है, तो ये द्विघात समीकरण होगा। तो इस वाली प्रश्नावली में हम सीखेंगे गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात के मूल ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा समीकरण दिया हुआ है, हम इसके मूल किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, मूल होते क्या हैं। तो समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए हमें गुणनखंड विधि से हल करना होगा। और देखिए, इनके जो मूल लिख लेंगे वो समीकरण को संतुष्ट करते हैं। जो मूल निकल कर आते हैं, x के 2 मूल निकल कर आएंगे, तो इन्हें हम समीकरण के शून्याक भी कहते हैं। यानी x के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट करें वो समीकरण के मूल होंगे। यानी कि x में जितना भी यदि 1/2 आए तो x की जगह पर हम 1/2 रखते हैं, तो हमारा मान क्या आना चाहिए, 0। तो देखेंगे, अब इसको हल करते हैं। पहला है दोस्तों x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 कि क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। तो हल करते हैं, x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब देखिए, गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले x² का गुणांक यहाँ पर क्या है, 1, कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ पर है लास्ट में 10, तो 10 और 1 का हम गुणा करेंगे, यानी कि फर्स्ट में जो है और लास्ट में जो है, तो उनका गुणा करेंगे तो हम देखिए क्या आएगा, 1 × के 10। गुणा करने में हमें 10 प्राप्त हुए, यहाँ माइनस है तो घटाने में हमें 3 प्राप्त हुए, ऐसी संख्या हमको ढूंढनी है। तो देखिए, अभी तो ये सिंपल है, 5 और 2, 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 10 आएगा, और 5 में से घटाना है, यहाँ घटाने का चिन्ह है, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 ही तो आएगा। यहाँ से देखना है हमको, ये 3। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। देखिए, x² माइनस 3 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, क्योंकि यहाँ पर ऋण है तो हम घटाने में, यहाँ प्लस होता तो जोड़ने में आता। अब देखिए, 5 माइनस 2, 3 को लिख दिया, और x का x और माइनस 10 बराबर 0। x² माइनस, पहले x का गुणा इसके कोष्टक वालों के अंदर में कीजिए, 5x माइनस 2x और माइनस 10 बराबर 0। अब x² माइनस का गुणा 5x में होगा तो माइनस 5x, माइनस का गुणा माइनस 2x में होगा तो माइनस माइनस के प्लस, और 2x, और यहाँ पर माइनस 10 बराबर 0। अब देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें 2 स्टेप बनाना होगा, एक x² माइनस 5x, एक ये डब्बा बन चुका है, और प्लस यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, तो 2x माइनस 10, यानी प्लस हम कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, हमारा प्लस 2x होगा, और प्लस से माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस ही होगा। अब देखेंगे, यहां से हमें कॉमन निकालना है, तो देखिए क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ पर 5 है, x है और x² है, तो यहाँ से एक x निकाल लें और इसमें से भी एक x निकाल लें, तो x निकाल लो कॉमन, यहाँ पास 2x थे तो x बचेगा, और माइनस में 5, प्लस यहाँ पर देखिए 10 है, 2x है, और यहाँ पर x नहीं है, तो क्या बचेगा, 2 बस निकलेगा, केवल 2 गुणित 5 लिख सकते हैं 10 को, और 2 का 2 निकल आएगा, तो 2 अंदर बचेगा x माइनस 5। अब देखिए, कॉमन इसलिए निकाले हैं, देखिए अगर यहाँ का गुणा इसमें करेंगे तो ये आएगा 2x माइनस 2 पंचे का 10। तो देखिए, ये वाले डब्बे और ये वाले डब्बा सेम आ गया, तो हमारा लगभग सही है। अब देखिए, एक से डब्बे हैं तो इनको एक बार उतार दीजिए, x माइनस 5 और x प्लस 2 आया तो इसको एक बार, बराबर में 0। अब इनके मूल क्या होगा, देखिए मूल कैसे निकालेंगे, x प्लस 2 0 था, बराबर में इसके 0, तो x का मान क्या आएगा, माइनस 2, पक्षांतर होगा उस साइड। अब x का एक और मान है, और लिख लीजिए x माइनस 5 बराबर में 0, तो x का मान कितना आएगा, माइनस 5 का पक्षांतर उस साइड, तो 5। ये आ गए हमारे, अतः समीकरण x² द्विघात समीकरण x² 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल क्या है दोस्तों, x बराबर -2 और x बराबर 5 है। इस तरह से हमको गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। अब देखिए, इसी तरह दूसरा कीजिएगा, तीसरा और चौथा।
5 सवाल दिए हुए हैं, पहला की 5, चौथा बताते हैं अभी, बाकी आप लोगों को करना है। चलिए दोस्तों चौथे सवाल को हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, पहले तो हमें बटे में दिया हुआ है इतना, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर लघुत्तम ले लीजिए। तो 8 का गुणा इसमें सारे में होगा 2x² माइनस एक्स और प्लस ऊपर में 1 और सबकी बटे में 8 बराबर में 0। 8 का गुणा 2x² में होगा तो 8 दूनी 16 x², 8 का गुणा x में होगा तो माइनस 8x प्लस 1 और बराबर में 8 बटे की चीज गुणा में जाएगी तो 0 इंटू 8 तो 0 ही होगा। तो क्या आ गया दोस्तों यहाँ पर 16x² माइनस 8x और प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए इसको भी क्या करना है, 16 और यहाँ पर 1 है तो गुणा करने में हमारा क्या आना चाहिए 16 और प्लस जोड़ने में क्या आना चाहिए 8। तो क्या होगा 4 चौके 16 और जोड़ेंगे 4 और 4 को तो क्या आएगा 8। तो इस तरह से ढूंढना रहता है क्योंकि यहाँ प्लस है तो हम जोड़ने में लेंगे। तो देखिए 16x² माइनस 8 को हम क्या लिखते हैं 4 प्लस 4 और ये x को अभी बाहर प्लस 1 बराबर 0। 16x² माइनस 4 प्लस 4 में x का गुणा कीजिए तो 4x प्लस 4x प्लस 1 बराबर के 0। देखेंगे अब 16x² माइनस का गुणा 4x में होगा तो माइनस 4x माइनस का प्लस में होगा तो माइनस 4x और प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए हमको फिर से स्टेप बनाना होगा 16x² माइनस 4x, एक स्टेप ये बन गया। अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर ध्यान देना होगा, यहाँ प्लस है तो हम माइनस को कॉमन लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेने पर क्या होगा 4x और यहाँ प्लस की जगह माइनस जाएगा। जब तो माइनस का प्लस 4x में होगा तो माइनस 4x और माइनस माइनस होगा तो प्लस 1 आएगा। तो इसका मतलब माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा बराबर में 0। अब यहाँ से देखिए कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ पर x है यहाँ पर 2x है मतलब x², 4 और 16 तो यहाँ पर 4x निकल आएगा कॉमन। अंदर क्या बचेगा 4x माइनस 1 और माइनस का ये माइनस, यहाँ से क्या निकलेगा 4x माइनस 1 है तो यहाँ से कुछ नहीं निकलेगा, एक से डब्बे बन गए, यहाँ पर कुछ नहीं निकलता तो 1 निकलता है बराबर में 0। अब देखिए 4x माइनस 1 एक डब्बा ये बन गया और एक डब्बा जो 2 डब्बे बने हैं उनको एक बार बताते हैं 4x माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए इनके मूल क्या आ गए, मूल 4x माइनस 1 बराबर 0 यानी कि 4x बराबर पक्षांतर होगा माइनस 1 का तो 1 तो x बराबर 1/4 और 4x माइनस 1 बराबर 0 तो x का मान 1/4 ही आएगा। अतः समीकरण द्विघाती समीकरण 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0 के मूल x बराबर 1/4 x बराबर 1/4 है। इस तरह से हमको हल करना है गुणनखंड विधि द्वारा, ये कहलाती है हमारी गुणनखंड विधि। चलिए अब आगे के सवाल करते हैं। तो चलिए दोस्तों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा दिया है, उदाहरण को हल कीजिए। तो दूसरा अगले पार्ट में बताएंगे, तीसरा को देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो देखिए क्या होंगी, अब हमें बोल दिया है ऐसी 2 संख्याएं हमको ज्ञात करना है जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें संख्याएं पता नहीं है तो हम माना 2 संख्याएं x और y हैं जिनका योग क्या है दोस्तों, x योग यानी कि जोड़ना, तो x प्लस वाई बराबर हमारा 27। समीकरण हमारा 1 मिल गया। अब प्रश्न से
योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, तो गुणनफल यानी कि गुणा, तो x इंटू वाई, तो इनका गुणनफल क्या होना चाहिए 182। ये समीकरण हमें 2 मिल गया। अब देखिए समीकरण 1 से y का मान निकाल लीजिए और चाहे x का मान, तो हम देखते हैं समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 लेने पर, समीकरण 1 को लेने पर, तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे x प्लस वाई बराबर 27। y का मान निकाल लीजिए, तो अभी 27 माइनस एक्स, समीकरण 3 बन गया। अब समीकरण 3 से y का मान कहाँ रखते हैं दोस्तों, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, तो y की जगह हमें 27 माइनस एक्स रखना है। तो देखिए ये हमारा समीकरण 2 है, तो x का x होता है ये, इंटू में y है तो कोष्टक क्या रखना है y की जगह, समीकरण 3 से 27 माइनस एक्स बराबर में क्या है 182। अब देखिए गुणा कीजिए x का 27 में तो 27x माइनस x का x में होगा तो एक्स स्क्वायर बराबर में 182। अब इस वाले पदों को उस साइड भेजिए, तो क्या होगा इस साइड 0 बराबर 182 इस साइड, और माइनस एक्स स्क्वायर जाएगा तो यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 27x जाएगा तो माइनस 27x, और इस साइड का 182। अब इसको सीधा कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182। ये हमारा आ गया द्विघात समीकरण। अब इसको हमें हल करना है। हमें क्या बतानी है, दो संख्याएं बतानी है। तो गुणनखंड निकालिए। गुणनखंड विधि से क्या होगा, लास्ट का और फर्स्ट में उनका गुणा, 1 और 182 बराबर 182। गुणा करने पर 182 आए और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्लस है 27, तो हम ऐसी संख्या ढूंढेंगे जोड़ने पर 14 प्लस 13 क्या होता है 27। तो देखेंगे 14 प्लस 13 इंटू 13 182 होगा। 13 चौके 52 की 2 हंसलाई 5, 13 एकम 13 5 18, हाँ, तो हमारी 14 और 13 मिल गई। तो यहाँ पर लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 और इंटू में एक्स प्लस 182 बराबर के 0। देखिए यहाँ गुणा भी करते रहे हम, माइनस का यहाँ पर भी देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस प्लस है तो माइनस 13x प्लस 182। अब हमको स्टेप बनाना है। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 14x, एक डब्बा ये बन गया हमारा। अब हम माइनस यहाँ पर कॉमन लेंगे, कॉमन ले लिए, माइनस क्या बचेगा अंदर 13x माइनस 182 बराबर के 0। अब यहाँ से देखिए कुछ कॉमन निकलेगा, यहाँ x और x, तो x तो निकल आएगा कॉमन, x निकलेगा तो यहाँ बचेगा x माइनस की 14 और माइनस यहाँ देखिए 13, x इसमें नहीं है तो 13 निकल आएगा, 13 क्या बचेगा x माइनस के 14, क्योंकि 13 इंटू 14 182 होते हैं। अब एक डब्बा ये बन गया x माइनस 13 और एक डब्बे को इस साइड उतारिए x माइनस 14। अब देखेंगे दोस्तों 2 बराबर में 0। अब इनको हल करते हैं। यहाँ पर देखिए x बराबर x माइनस 13 बराबर 0, तो x का मान क्या आएगा 13, और एक और क्या निकल कर आया है x माइनस 14 बराबर 0, तो x का एक और मान क्या आएगा 14। तो अतः हमें संख्याएं मिल गई 13 और 14 है। ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका योग 27 है, यानी 13 14 का योग 27 और गुणनफल 182, तो 13 और 14 है। अतः वे संख्याएं जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है, 13 और 14 है, ऐसे लिखना है। उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन भी हमारा दिया हुआ है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होती हैं, तो बोला है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो चलिए इसको हल करते हैं। क्या करना है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का वर्ग करना है और योग भी करना है और बराबर में 365 हो। तो देखिए माना
दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है दोस्तों, x और x+1। तीसरी बोलता तो x+2 हो जाती, तो है। अब बोला है जिनके वर्गों का योग, तो क्या करना है तब, या प्रश्न से जिनके वर्गों का योग, तो हमको इनका वर्ग करना है x² और योग भी करना है, तो +x+1 और इसका भी वर्ग बराबर में क्या होता है 365 दिया हुआ है। अब देखिए यहां से हल करते हैं हम, x² प्लस ये है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो क्या होगा x² प्लस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो 2x ही होगा, और प्लस 1 का वर्ग होगा तो 1 बराबर में 365। x² प्लस x² 2x² और प्लस 2x और +1 और 365 को सेट पक्षांतर करो तो 365 माइनस के 365, 2x² प्लस 2x प्लस यानी 1 365 माइनस 1 माइनस 365 क्या आएगा, माइनस बड़ी संख्या का चिन्ह और एक घट जाएगा तो 364 बराबर 0। अब देखिए 2 और यहाँ पर भी 2 और ये भी एक सम, तो हम 2 से यहाँ पर दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं जिसमें कि ये छोटा हो जाएगा, तो दोनों 2 से दोनों पक्षों में भाग देने पर ये छोटा हो जाएगा, तो 2 से इसमें भाग देंगे तो देखिए 2 से 2 में लेंगे तो 2 तो कट कैंसिल हो जाएगा, तो x² बचेगा, प्लस यहाँ पास 2 कट जाएगा तो x बचेगा, और माइनस 2 से 364 में दीजिए तो 2 एकम का 2 16 बचेगा, 2 अट्ठे का 16 और 2 दूनी का 4 बराबर में 0। अब देखिए पहले वाले क्वेश्चन में 182 था, लेकिन यहाँ पर हमारा जोड़ था, अब घटाना है, तो घटाने में क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं है x के गुणांक में तो 1 रहता है, तो क्या होगा 14 माइनस 13, और 14 का गुणा 182 होता है, 14 और 13 का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x² प्लस 182 है तो 14, घटाने में आना चाहिए 1, तो 14 माइनस 13 और इंटू में x माइनस 182 बराबर 0। x² प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर देखिए गुणा कीजिए 14x और माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब देखिए एक स्टेप बनाइए, x² प्लस, देखिए प्लस आया है बीच में 14x, अब हमको यहाँ भी प्लस बनाना है तो हम माइनस को कॉमन लेते हैं, 13x और यहाँ पर क्या होगा प्लस 182 बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पर x² और यहाँ पर x है, यहाँ पर 14, तो क्या निकलेगा कि x और यहाँ पास बचेगा x प्लस 14 अंदर, माइनस क्या निकलेगा 13 और इससे भी 13 निकल आएगा, तो 13 बाहर निकालिए, x प्लस यहाँ पर भी बचा 14 बराबर में 0, तो एक डब्बा ये बन गया x माइनस 13, और जो दो एक से हैं उसको एक बार उतार दीजिए, x प्लस 14 बराबर क्या आएगा 0। अब देखिए यहाँ पर x माइनस 13 बराबर 0, यानी कि x बराबर 13 और यहाँ पर x प्लस 14 0 और x का मान माइनस 14, अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 और माइनस 14 है। इस तरह से हमको हल करना है। आप इसको रख के भी मान यहाँ पर प्लस वाला लेकर के यहाँ पर रख दीजिएगा, तो एक संख्या क्या आएगी x का 13 और 13 यहाँ रखेंगे तो ये क्या आ जाएगी 14, तो दो क्रमागत हमारी संख्या आएंगी 13 और 14 जिनके वर्गों का योग 365 है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की वीडियो लाते रहेंगे।